गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए करोड़ों करोड़ों दलितों शोषितों के मसीहा परम पूज्य पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, नारायण गुरु जी, संत रैदास जी, बाम से एवं बहुजन नायक के जन्मदाता मान्य और कांसीराम साहब जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आज लोअर टीकर ग्राम सभा में धम्म गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आप सभी उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय जय भीम। हम माताएं बहनों का, पिता तुल्य बुजुर्गों का, नौजवान भाइयों का और नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन और शक्तिशाली संविधान है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 26 नवंबर सन 1949 को संविधान को मुकम्मल करके भारत सरकार को सौंपा और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 17 दिन में यह बनकर तैयार और इस देश का संविधान इस देश में लागू हुआ। लेकिन संविधान लागू होने से पहले इस देश में मनुस्मृति लागू था। मनुस्मृति का कानून एक ऐसा था कि शूद्रों को, दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, किसी भी वर्गों को समान अधिकार नहीं था और वे समान रूप से जीवन नहीं जी सकते थे। लेकिन धन्य हो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने शूद्रों को, दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, सभी वर्गों को समान अधिकार दिया और उन्होंने एक सपना देखा था कि जो भी इस देश का दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज इस देश का शासक बने, इस देश पर राज करे। साथियों, 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू होने के मात्र 10 साल बादों में हमारे समाज में सीएम, डीएम, इंजीनियर, प्रोफेसर आदि बनने लगे हैं। लेकिन अभी भी इस देश की कुर्सी यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर दलित, शोषित समाज वंचित रह गया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने 4 बच्चों को खो करके यही सपना देखा था। उन्होंने देखा था कि दलित समाज, बहुजन समाज, SC, ST समाज, शूद्र समाज इस देश का शासक बने, इस देश पर राज करे। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसे ही जालंधर की सभा में संदेश देते हुए कहा था कि जाओ और जा करके अपने घरों की दीवारों पे लिख दो कि हम इस देश के मालिक हैं, हमको इस देश पर राज करना है, हमको इस देश पर शासन करना है। हम लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात सुन करके अपने घर पर आए और हमने क्या किया, हमने पक्का मकान बनवाया और अपने घरों की दीवार पे क्या क्या लिखवा दिया। जय माता दी, जय गुरुदेव, प्रभु नाम का, ओम नमः शिवाय, धन धन सतगुरु, एक तो ही निरंकार, एक तेरा ही सहारा। अरे जिसने सहारा दिया उसको घरों के किनारे कर दिया और जो खुद आप लोगों के सहारे बैठा हुआ है उसको आप लोगों ने घरों की दीवार पे टांग दिया। क्या यही चाहते थे बाबा साहब? हम लोगों से बताइए। लेकिन ये बात जान लीजिए कि अगर 70 साल पहले हम लोगों ने अपने घरों की दीवारों पे ये लिख दिया होता कि हम इस देश के मालिक हैं, हमको इस देश पर राज करना है, हमको इस देश पर शासन करना है, तो मैं इस बात को पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज हमारे इस देश का प्रधानमंत्री जो बहुजन समाज का व्यक्ति होता, दूसरे समाज का व्यक्ति नहीं, जो बाबा साहब ने हमसे कहा था, हमने बिल्कुल ठीक उसका उल्टा किया, बिल्कुल उल्टा किया। अगर बाबा साहब इस देश में पैदा नहीं हुए होते तो हम लोग किसी ब्राह्मण के घर शौचालय में झाड़ू लगाने के लायक होते। और अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का इस देश में संविधान नहीं होता तो सार्वजनिक शिक्षा पे इतना पैसा नहीं खर्च होता और सार्वजनिक शिक्षा के भीतर एक ही बेंच पर ब्राह्मण और दलित का बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा होता। ये संविधान का, ये संविधान किसी एक जाति, किसी एक धर्म के लिए नहीं है। संविधान का मतलब होता है सम माने बराबर, विधान यानी कानून, यानी कि जो कानून सबके लिए बराबर हो उसे ही संविधान कहते हैं। इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है, लगन हर काम को आसान बना देती है। इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है, लगन हर काम को आसान बना देती है।
लोग यूं ही जाते हैं मंदिरों मस्जिदों में पूजा करने, लोग यूं ही जाते हैं मंदिरों मस्जिदों में पूजा करने, क्योंकि आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है, आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। तथागत गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि किसी बात को इसलिए मत मान लेना जो बहुत मोटी किताब में लिखी गई हो, और किसी बात को इसलिए मत मान लेना जो बहुत बड़ा नेता बोल रहा हो, और किसी बात को इसलिए मत मान लेना जो पीढ़ी दर पीढ़ी मानती चली आ रही हो। किसी बात को मानने से पहले उसे दिल और दिमाग की कसौटी पे कसना, अगर मानने लायक होगा तो मानना, नहीं तो मानने से इनकार कर देना।